हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस मीटिंग में वेक्टर स्पेस जो स्टार्ट किया था आपके लिए उसकी कुछ प्रॉब्लम बताएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं पर थोड़ा लेंदी हैं, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं, सिंपल हैं, कोई टफ भी नहीं है। तो एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। इस एग्जाम्पल में कहा है फर्स्ट में कि सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स समुच्चय भी मैट्रिक्स हैं उनका समुच्चय भी v इज इक्वल टू दे रखा है ये A00B फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, यानी ए और बी हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर में से लिए गए हैं। मैट्रिक्स योग और मैट्रिक्स अदिश गुणन के सापेक्ष मैट्रिक्स योग प्लस संक्रिया और अदिश गुणन के सापेक्ष वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र आर पर एक, यानी क्षेत्र क्या है आपको, एक तो यहाँ जिस सेट को क्वेश्चन में वेक्टर स्पेस प्रूव करवा रहा हो तो एक तो वो सेट देखना पड़ता है, एक फील्ड सेलेक्ट करना होता है। तो फील्ड का है इसमें कि मैट्रिक्स योग एवं मैट्रिक्स अदिश गुणन के सापेक्ष वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र आर पर। तो क्षेत्र दे रखा है इसमें, क्षेत्र दिया है आर। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, क्षेत्र के लिए क्या है सिंपल प्लस डॉट काम में ले सकते हैं, v के एलिमेंट के लिए सर्कल में प्लस काम में ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो कि आपको बताया कि यहाँ समुच्चय जो v है मैट्रिक्सों का समुच्चय है, और दूसरी बात इसमें जो फील्ड है वह सेट ऑफ रियल नंबर है। मैट्रिक्स योग एवं मैट्रिक्स आदर्श गुणन के लिए समृद्धता प्रूव करेंगे पहले हम, और ऐसा करने के लिए हम इसके कोई भी दो एलिमेंट लेके चलेंगे बी के। माना v1 और v2 कैपिटल V के दो एलिमेंट हैं, जहां v1 का मतलब है a1 0 0 b1, v2 का मतलब है a2 0 0 b2 फॉर ऑल a1 a2 b1 b2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, यानी ये आर के एलिमेंट हैं a1 a2 b1 b2। अब क्या करेंगे इसमें सिंपल योग समृद्धता के लिए b1 प्लस b2 इज इक्वल टू, अब ऐसे आप सर्कल में भी लिख सकते हो, ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि v के लिए सर्कल वाला काम में लिया जाता है। लेकिन आपसे यहाँ कहा है क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स का समुच्चय भी मैट्रिक्स योग एवं मैट्रिक्स अदिश गुणन, क्योंकि आप मैट्रिक्स योग के लिए सिंपल वाला योग काम में लेते हैं ना, तो इसीलिए सिंपल वाला योग काम में ही लेना है आपको। तो अब इसमें अच्छा गुणन के लिए भी जरूरत पड़े तो या तो डॉट लगाना या फिर मत लगाना, एक ही बात है। डॉट को आप काम में ले भी सकते हैं और नहीं भी। तो इसमें आप b1 प्लस b2 करें तो b1 की वैल्यू है अपने पास a1 प्लस 0 a1 0 0 b1 प्लस v2 की वैल्यू है, यहाँ b1 और v2 की वैल्यू रख रहे हैं तो v2 की वैल्यू है a2 0 0 b2। तो इसको सॉल्व किया जाए तो आप जानते हैं कि a1 में 0 जोड़ा, 0 में 0 जोड़ा, और यहाँ 0 प्लस 0 0 ही होगा, b1 प्लस b2 होगा। देखो a1 में a2 जोड़ा तो a1 a2 हो गया, 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 प्लस 0 0 हो गया, b1 और b2 को जोड़ेंगे तो b1 प्लस b2 हो गया। तो यह भी b में बिलोंग करेगा, क्योंकि a1 a2 b1 b2 रियल नंबर हैं। तो a1 प्लस a2 करेंगे तो भी रियल नंबर होगा, और b1 प्लस b2 करेंगे तो भी ये रियल नंबर होगा। तो ये हो गए रियल नंबर। अब हम इसमें a1 प्लस a2 और b1 प्लस b2 रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि योग के लिए समृद्ध है। अतः v प्लस
समृत है। आपको याद होगा कि v को अगर हम सदिश समष्टि प्रूव करेंगे तो सबसे पहले v प्लस आबेली हो, v प्लस क्या है, आबेली सिद्ध करेंगे। v प्लस आबेली सिद्ध करने के साथ में दूसरा जो पॉइंट है, योग की गुणन परबंटनता। फिर है दूसरा गुणन की योग पर, अदिश गुणन की योग पर। यहाँ तो होता है पहला, इसको लिख सकते हो अदिश की योग परबंटनता। दूसरा है यहाँ सदिश की अदिश योग परबंटनता या अदिश योग परबंटनता। यहाँ अदिश योग पर चौथा पॉइंट और भी था। इस तरह से 5 पॉइंट थे। तो पहले हम, क्योंकि वो v प्लस आबेली होता है ना, इसको प्रूव कर रहे हैं। पहले v प्लस आबेली प्रूव करने के लिए पहले आपको योग और गुणन के लिए समृद्धता बता दें, यानी अदिश की समृद्धता है कि नहीं है। तो अदिश के लिए लेकर के चलेंगे, यानी v प्लस समृद्ध है, ये सिद्ध कर दिया। अभी गुणन के लिए सिद्ध करेंगे। तथा अल्फा कोई भी रियल नंबर हो, यानी क्षेत्र R का एलिमेंट हो, एवं स्मॉल v है वह कैपिटल V का एलिमेंट है, तब अल्फा इंटू वी करेंगे। तो अल्फा तो ये है ही, और v के जो एलिमेंट हैं, स्मॉल v जो होगा, स्मॉल v किस टाइप का एलिमेंट होगा, b1 a1 0 0 b1 टाइप का, यानी स्मॉल v का एलिमेंट है तो a0 0 b टाइप का होगा। अब आप इसका गुणा करें तो ये बनेगा अल्फा a0 0 अल्फा b, तो यह भी b में बिलोंग करेगा। और जब यह b में बिलोंग करेगा तो हम कह सकते हैं कि इसमें ये टर्म अगर b में बिलोंग कर रही है, यह टर्म अगर b में बिलोंग कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि अदिश गुणन के लिए समृद्ध है। अतः जैसा आपसे कहा था इसमें क्वेश्चन में कि मैट्रिक्स योग एवं मैट्रिक्स अदिश गुणन के सापेक्ष, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ कि अदिश गुणन के लिए समृद्ध है। अतः ये जो कैपिटल V है, कैपिटल V अदिश गुणन के लिए समृद्ध है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। जैसा कि आपको बताया कि क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए हो सकता है आज की मीटिंग में एक ही क्वेश्चन हो पाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम v प्लस को आबेली ग्रुप सिद्ध करना चाह रहे हैं, और v प्लस को अगर आबेली ग्रुप सिद्ध करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले योग के लिए साहचर्य, क्रमनिमेय, तत्समक, प्रतिलोम, ये सब कुछ सेटिस्फाई करना होगा। तो आप या तो इनको डिटेल में लिखें या शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अब हम साहचर्य सिद्ध करेंगे इसको। साहचर्य माना v1 v2 v3 बिलोंग्स टू कैपिटल V, जहां b1 इज इक्वल टू a1 0 0 b1, b2 इज इक्वल टू a2 0 0 b2, v3 इज इक्वल टू a3 0 0 b3, for all a1 a2 a3 b1 b2 b3 बिलोंग्स टू R, रियल नंबर के एलिमेंट हैं। अब इसमें v1 प्लस v2 प्लस v3, तो आप देखेंगे कि v1 की जो वैल्यू है a1 0 0 b1 प्लस v2 v3 की वैल्यू है a2 0 0 b2 प्लस a3 0 0 b3, लिख सकते हैं a1 0 0 b1 प्लस, इसमें यह बनेगा a2 प्लस a3, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a2 प्लस a3,
जीरो जीरो जोड़ेंगे जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, और V2 प्लस V3, इसमें फिर जोड़ोगे तो A1 को जोड़ना होगा A2 प्लस A3 में, जीरो जीरो जोड़ेंगे जीरो आएगा, जीरो को जीरो में जोड़ेंगे जीरो आएगा, B1 को फिर जोड़ेंगे हम B2 प्लस B3 में। अब क्योंकि जो बॉक्स में लिखा है A1 A2 A3, ये तो क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर तो क्या है, योग के लिए साझा नियम का पालन करता है। तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A1 और A2 को साथ में लिखें, A3 को बाद में करें, जीरो जीरो, यहाँ B1 और B2 को साथ में लिखें, B3 को बाद में करें, तो यह बन जाएगा A1, आप इसको लिख सकते हो A1 प्लस A2 जीरो जीरो B1 प्लस B2, ये अलग किया, प्लस A3 जीरो जीरो B3 को अलग करें, A3 जीरो जीरो B3 को अलग किया। अभी इसको और भी लिख सकते हैं आप, तो ये चल रहा था इक्वल में V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल में आएगा ये। इसको हम लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट को भी लिख सकते हो आप, A1 जीरो जीरो B1 प्लस A2 जीरो जीरो B2 प्लस, और ये लास्ट वाला जो ब्रैकेट है जो कि V3 की वैल्यू है, तो इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, A3 जीरो जीरो B3, तो यह बन जाएगा इक्वल में, ये जो टर्म है जो ब्रैकेट में लिखी है करली में, तो ये है V1 प्लस V2, और ये टर्म है जो V3, तो हम कह देंगे अतः V प्लस साचर्य है। साचर्य के बाद तत्समक की बात करें, तत्समक फॉर ऑल V बिलोंग्स टू कैपिटल V के लिए, V में अगर हम क्या जोड़ें कि V ही आ जाए, या जीरो में V जोड़ें, क्योंकि ये मैट्रिक्स है। वैसे तो आप लिख सकते हैं मैट्रिक्स के लिए ऊपर जो V के एलिमेंट हैं सभी मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स के लिए तो आप जानते हैं ना कि मैट्रिक्स क्या है, योग के लिए साचर्य नियम का पालन करती है, मैट्रिक्स में योग के लिए तत्समक जीरो होता है, मैट्रिक्स में योग के लिए जो प्रतिलोम होता है V का माइनस V बन जाता है, ये सब पता है। तो हम कह देंगे तत्समक अतः V प्लस में तत्समक शून्य है। अरे शून्य का मतलब मैट्रिक्स के लिए, इस का मतलब है जीरो 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 स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये होता है ना। अब क्या करेंगे, तत्समक के बाद प्रतिलोम, माना V इज इक्वल टू A जीरो जीरो B बिलोंग्स टू कैपिटल V, तब इसके लिए, तब इसका योज्य प्रतिलोम, इसका जो योज्य प्रतिलोम बनेगा वह रहेगा माइनस A जीरो जीरो माइनस B बिलोंग्स टू कैपिटल V होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि तत्समक और जो प्रतिलोम है इनका अस्तित्व है, अतः V प्लस में योज्य तत्समक वह प्रतिलोम का अस्तित्व है। अभी क्रमनियमितता और बच्ची योग के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, कोई डाउट्स हो तो बताएंगे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम यहाँ क्रमनियम की चर्चा करेंगे। माना V1 V2, जहाँ V1 और V2 ये हैं, यानी क्रमनियम के लिए
क्योंकि हमें क्रमनिर्णय ग्रुप जो बताना होता है, तो आप B1 प्लस B2 करेंगे तो B2 प्लस B1 आना चाहिए, यानी A1 0 0 B1, A2 0 0 B2। वैसे तो आप सिंपली लिख भी सकते हैं कि मैट्रिक्स योग के लिए साचर्य नियम का, क्रमनिर्णय नियम का पालन करती है। अब ये रियल नंबर हैं तो ये A2 प्लस A1 0 0 B2 प्लस B1 बराबर आएगा, इसको लिख सकते हैं A1 0 0 B1 प्लस A2 0 0 B2। अब आप देखेंगे ये B1 प्लस A2 0, 2 वाले पहले, 2 वाले पहले 1 वाले बाद में, तो ये हो गया V2 की वैल्यू, V2 प्लस B1, यानी B1 प्लस B2 इज इक्वल टू V2 प्लस B1 आ गया। तो हम कह सकते हैं तब V प्लस एक आवेली ग्रुप है। अभी तो जो 5 पॉइंट हुआ करते थे उनमें से एक पॉइंट हुआ है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और पॉइंट्स में भी। अब हम अदिश गुणन के लिए बंटनता की बात करेंगे। अदिश गुणन के लिए बंटनता है, इसके बारे में चर्चा करें। तो मान लीजिए कोई सदिश है V, एक तो B1 मान लो, दूसरा B2 मान लो, और एक अदिश है अल्फा। यानी अदिश गुणन के लिए बंटनता सेकंड पॉइंट है। अदिश गुणन के लिए बंटनता माना अल्फा कोई भी फील्ड आर है, इसका एलिमेंट है, अल्फा फील्ड आर का एलिमेंट है, तथा दो एलिमेंट B1 B2 हैं, ये कैपिटल V के एलिमेंट हैं, जहां B1 इज इक्वल टू A1 0 0 B1, V2 इज इक्वल टू A2 0 0 B2, for all A1 A2 B1 B2 belongs to R, R यानी रियल नंबर है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अदिश गुणन की योग पर बंटनता करें, यानी अल्फा की B1 प्लस B2 के साथ बंटनता करें। आपको जो लाना है वो ये आना चाहिए, अल्फा डॉट B1 प्लस अल्फा डॉट B2। तो आप लिख सकते हैं यहाँ अल्फा डॉट B1 प्लस B2 को, B1 की वैल्यू है अपने पास A1 0 0 B1 प्लस A2 0 0 B2। आप इसको लिख सकते हो, इसको अल्फा डॉट, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो A1 प्लस A2 0 0 B1 प्लस B2। अब आप किसी भी मैट्रिक्स से स्केलर का डॉट करोगे तो यह बनेगा अल्फा डॉट A1 प्लस A2, फिर आएगा यहाँ अल्फा डॉट 0, और यहाँ भी बनेगा अल्फा डॉट 0, यहाँ बनेगा अल्फा डॉट B1 प्लस B2। यह आ जाएगा आपका अल्फा डॉट A1 प्लस अल्फा डॉट A2, यहाँ 0 और यहाँ भी 0, और यहाँ बनेगा अल्फा डॉट B1 प्लस अल्फा डॉट B2। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अलग अलग लिखें तो ये बनेगा अल्फा A1 0 0 अल्फा B1 प्लस, इसको लिख सकते हो अल्फा A2 0 0 अल्फा B2। इसमें से अल्फा को बाहर ला सकते हो, अल्फा A1 0 0 B1, यहाँ से भी अल्फा को बाहर निकाल सकते हैं A2 0 0 B2। आप देखेंगे कि यह बना अल्फा, ये A1 0 0 B1 जो वैल्यू है वो B1 की है, प्लस और ये जो वैल्यू है वह V2 की है। तो आपने जो प्रूव किया अल्फा B1 प्लस V2 इज इक्वल टू अल्फा B1 प्लस अल्फा B2, तो ये रहा। अच्छा ठीक है, अब नहीं लिखेंगे। अब आप यह बताओ, पहले यहाँ तक किसी भी तो आपको जो बताया गया है, एक पार्ट तो हो गया, आप इसमें लिख सकते हो कि अतः V में अदिश गुणन सदिश योग के लिए बंटन है। अभी इसमें अगला पॉइंट है, उसकी भी चर्चा करेंगे।
साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। यानी हम ये कह सकते हैं कि भी समुच्चय भी में अदिश गुणन के लिए सदिश योग की बंटनता है। अदिश गुणन, अदिश का गुणन योग पर बंटनता है। इसके बाद में हम थर्ड पॉइंट की चर्चा करेंगे, और जो थर्ड पॉइंट रहेगा वह है अदिश योग पर बंटनता। यानी कोई दो अदिश होंगे, उस पर किसी सदिश की बंटनता करेंगे, अदिश योग पर बंटनता है ये। तो इसमें अदिश योग पर जो बंटनता होगी, इसके लिए कोई भी दो फील्ड आर के एलिमेंट लेंगे। माना या तो अल्फा बीटा लें, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, तथा कोई भी जो स्मॉल वी है वो कैपिटल वी का एलिमेंट है, जहाँ जहाँ स्मॉल वी की जो वैल्यू है वह A00B टाइप से है। ओवरऑल ए बी रियल नंबर के एलिमेंट हैं। तब अल्फा प्लस बीटा का वी के साथ ऑपरेशन कराएं तो यह बनना चाहिए लास्ट में, यह बनना चाहिए लास्ट में अल्फा डॉट बी प्लस बीटा डॉट बी, ये आना चाहिए। 1 मिनट रुकेंगे। मैट्रिक्स को इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, तो यही रूल्स काम में लिए हैं। अब हमने वहाँ 0 लिखा हुआ है तो 0 को 0 प्लस 0 करते हुए यूज में लिया। आप देखेंगे इसमें से अल्फा को बाहर निकाला जाए, अल्फा बाहर तो A00B प्लस यहाँ से बीटा को बाहर निकाला जाए A00B, तो इसमें अल्फा और इसको V लिखा, अल्फा डॉट V प्लस बीटा इसको भी V लिखा, तो ये अदिश योग पर बंटनता हो गई। अतः B में अदिश योग पर बंटनता है, अतः V में अदिश योग पर बंटनता है। आप इसको एक बार दोबारा से कनेक्ट करेंगे, दोबारा से कनेक्ट करें।